नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। यह खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन फर्जीवाड़े का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल राजस्व ग्राम चौकड़ी में 26 फर्जी पट्टों के नवीनीकरण के इस मामले में अब जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक पूर्व सरपंच माधवलाल जाट के फर्जी हस्ताक्षर कर भूखंडों का नामांतरण किया गया। इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन सरपंच मंजू देगी मोहनारिया और ग्राम विकास अधिकारी पूरनमल माली पर मिलीभगत के आरोप हैं। ग्रामीणों की लगातार शिकायत और 8 महीने तक न्याय की जद्दोजहद के बाद यह जांच आदेश जारी हुआ है। हालांकि अब जांच की जिम्मेदारी उसी स्तर के विकास अधिकारी को सौंपी गई है, जिससे जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी और मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में जाने का डर है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक ने प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध कार्यवाही सामने आने की पुष्टि की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस फर्जीवाड़े में कुछ जनप्रतिनिधियों और बड़े नेताओं की मिलीभगत के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है। ग्रामीणों के लिए यह जांच आदेश भले ही राहत भरा हो, लेकिन न्याय की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्या विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट सच सामने ला पाएगी या फिर यह भी बाकी मामलों की तरह दब जाएगी? झूठा है, पट्टे बिल्कुल फर्जी बनाए हैं। जिन सरपंच साहब के निश्चित किए पूर्व सरपंच माधवलाल जी, वो सन 88 से 90 तक सरपंच रहे। वो मेरे मित्र थे, मैं उनके साथ रहता था, बैठता उठता था। उनके दक्षत को मैं पहचानता हूँ। वो दक्षत में हमने देखे, वो बिल्कुल झूठे हैं। ये पट्टे बनाए वो भी बिल्कुल झूठे हैं और उनके लड़के से भी उनकी दक्षत की पहचान कराई, झूठा पाया गया। हम समस्त ग्रामवासियों ने इस कार्रवाई के लिए बहुत कोशिश की। कलेक्टर साहब तो गए, पुलिस तो गए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम सबको ग्रामवासियों को ऐसा मन में लग रहा है, ऐसा डाउट है किसी न किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है। जिले का भी हो सकता है, बड़ा नेता, जिले का बड़ा नेता, किसी न किसी जिले का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि से लेकर। हाँ जी, किसी को लगता है, बिल्कुल लगता है। हम सब ग्रामवासियों के मन में इस तरह की है कि जब हम बिल्कुल सब सही कार्रवाई कर रहे हैं, सही है, इस जमीन पर आज दिन तक किसी का कब्जा नहीं रहा, हम सब ग्रामवासियों का कब्जा है। यह जमीन, मैं 72 साल की उम्र का हूँ, मैं 70 साल पहले की और आगे की बात जानता हूँ। 150 साल पूर्व की सब बातें मेरे को अनुभव है, जमीन की जानकारी है। इस जमीन पर आज दिन तक किसी का कब्जा नहीं रहा, हम ग्रामवासियों का कब्जा है। ये जमीन बहुत बेशकीमती जमीन है। आपको क्या लगता है कि ये जमीन जो जिस पट्टे काटे गए जी, ये जमीन की कीमत कितनी बन जाती है? बहुत कीमती जमीन है, करोड़ों की जमीन है। ये हाईवे से अटैच फतेहनगर अकोला हाईवे है, हाईवे से अटैच जमीन है। ये बहुत कीमती जमीन है। उसने बदनीयती से इस जमीन को हड़पने के लिए उसने झूठे पट्टे बनाए और हम ग्रामवासियों के साथ धोखा किया। आपको लगता है कि आपने राजनीति चौपाल के अंदर जिला कलेक्टर आपके क्षेत्र में आए उल्टे और आपके गए थे मामले को लेकर, क्या आपने कलेक्टर से आप बात की? कलेक्टर ने क्या संज्ञान की बात है, क्या आश्वासन दिया? क्या कलेक्टर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, क्या लगता है? नहीं, ये कह दिया करेंगे कार्रवाई, की तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं की। आपको लगता है कि जिले का जनप्रतिनिधि होने के नाते दबाया गया? हाँ, दबाया रहा, बिल्कुल। उनकी इच्छा नहीं है कार्रवाई करने की, हम ग्रामवासियों के साथ धोखा किया। क्या आपको लगता है सरपंच से बड़े जनप्रतिनिधि की सांठगांठ हो सकती है? बिल्कुल हो, बिल्कुल है साहब इसमें। मेरा नाम कमलेश्वर मिनारिया, उम्र 72 साल, निवासी चौकड़ी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़। पूरा मामला है, पट्टे का मामला है। जो दिनेश सरपंच जो अभी सरपंच है वर्तमान में, उसने 26 पट्टे का फर्जीवाड़ा किया है। क्या लगता है आपको, क्षेत्रीय विधायक इसमें उसके दबाव में है या सरपंच उसके एमएलए के दबाव में है? हमको कार्रवाई नहीं हो रही? हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमको लग रहा है कि कोई न कोई मिला हुआ है, तभी जाके हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि क्षेत्रीय विधायक के दबाव पे सरपंच? बिल्कुल बिल्कुल लगता है मिले हुए, तभी जाके हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने कहाँ इसकी आवाज को बुलंद किया? हमने थाने में भी की है, उदयपुर जो जहाँ पर हमने आयुक्त में भी दी है, रिपोर्ट दी है, और भोपाल सागर पे भी दी है, चरोड़ी पंचायत में भी दी है। सब जगह पे हमने 15-16 जगह पे दी है, लेकिन हमारी कार्रवाई सबको दी है हमने, लेकिन हमारी कार्रवाई कहाँ? कलेक्टर ने भी आपका कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया। जिला कलेक्टर के माध्यम से कोई राहत नहीं? नहीं, कोई राहत नहीं मिली है। और आपका शुभ नाम क्या है? उमेश मैनेरिया। मामला ये एक जो सरपंच पति और सरपंच ने मिलकर जो फर्जी पट्टे बनाए हैं,
इसी कार्यकाल में बना है? हाँ, हमें ऐसे लगा कि इसी कार्यकाल में बना है, लेकिन वो सरपंच जी कह रहा है कि मैंने ये किए रिन्यू किए थे, लेकिन हमें पूरा पता है कि रिन्यू नहीं हुए, इसने फर्जी बनाया। क्योंकि जो माधवलाल जी जाट है वो मर चुके हैं, उनके फर्जी हस्ताक्षर किए, और जो बोतलाल जी जाट है वो मर चुके हैं, उनके भी फर्जी हस्ताक्षर करके उन्होंने पूर्ण मतलब कुप्रचित तरीके से ये पूरा प्लान बना के पूर्णमल माली जो शर्मा सचिव है उसके कहने पर इन दोनों ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग करके पट्टे जारी करवाए। क्या माना जाए आपको ये 36 पट्टे काटे हैं, कितना करोड़ों की जमीन? ये साहब 4 या 5 करोड़ की जमीन है, और इसमें ये एक वहाँ अमूल्य पत्थर है जो काला भट्टा है, उस वजह से वहाँ के मतलब बेशकीमती पत्थर होने की वजह से वहाँ की जमीन और महंगी हो सकती है, इसलिए उन्होंने सरपंच ने मिली भगत करके ये किया है। आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश मनारिया। हमें पता चला जो वर्तमान सरपंच हैं मंजू देवी मेनारिया और उनके पति दिनेश चंद्र जी मेनारिया, तो हमारे फतेहनगर अकोला रोड पर जमीन स्थित है 3 बीघा, तो उनके उसने फर्जी पट्टे काट दिए हैं जो 1988 के बताए जा रहे हैं माधवलाल जी जाट के, जो जबकि माधवलाल जी के फर्जी हस्ताक्षर है। मौके पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्लानिंग नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, चौरोड़ी गांव में जाने का मुख्य रास्ता बना हुआ है, और पीएचडी कुल 26 पट्टे काटे हैं। हाँ, उनके परिवार में ही काटे हैं। सरपंच साहब ने उनके सरपंच के सास और ससुर और बाकी 5-15 पट्टे उनके चाहने वाले मिलने वाले उनके ही काटे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ये मालूम हुआ जब गांव के लोगों को तो हमने 24 अप्रैल को पंचायत में सचिव साहब बैठते हैं प्रदीप जी अहीर, तो उनको रिपोर्ट के माध्यम से हमने जानकारी चाही, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, आज दिन तक उन्होंने नहीं दी। फिर हमने 24 अप्रैल को पटोलिया में जो मीटिंग होती है, कलेक्टर साहब आते हैं ना जन सुनवाई, उसमें उनको अवगत कर रात्रि चौपाल में उनको अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। उसके बाद हमने 2 जून को एसीबी उदयपुर में एप्लीकेशन दी, हम सभी गांव वालों ने मिलकर, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 जून को हमने अकोला थाना में परिवार दर्ज कराया, उन्होंने बोला कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, परिवार दर्ज होगा। उस बात को लगभग 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, जबकि 90 दिन के बाद पुलिस वालों को बताना चाहिए कि क्या हुआ है। कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से इसमें लिप्त है, इसलिए इनको बचाया जा रहा है। उसके बाद हमने हताश होकर 12 जुलाई को डिप्टी सीएम, शासन सचिव, सीएमओ कार्यालय, पीएमओ कार्यालय, इस प्रकार से अन्य कम से कम लगभग 20 से 25 विभाग में रिपोर्ट भेजी। तो जो संभागीय आयुक्त साहब को रिपोर्ट भेजी गई, वहाँ से कमेटी गठित हुई, और उस कमेटी के माध्यम से जिला परिषद ने कमेटी बिठाई, और उसमें अभी उन पट्टों को फर्जी करार दिया गया है। ये सारे पट्टे फर्जी पाए गए हैं, क्योंकि हमने खुद ये सारे जितने भी एविडेंस हैं, जो सचिव साहब जिंदा हैं अभी नंदकिशोर जी शर्मा, जबकि सरपंच साहब ने क्या किया कि बोतलाल जी आमेटा थे, तो वो कोरोना में डेथ हो गई, सरपंच साहब की भी डेथ हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह बोतलाल आमेटा के साइन कर दिए। तो स्पष्ट रूप से वैसे ही शोर है कि जब साइन नंदकिशोर जी शर्मा के है ही नहीं और उस समय वो थे, तो ये पट्टे फर्जी है, फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके एविडेंस के लिए हमने ऑडिट विभाग उदयपुर से पुराना रिकॉर्ड मंगाया, उसमें नंदकिशोर शर्मा के साइन है, कहीं पे भी कोई भी किसी पट्टाधारी का नाम नहीं है, ना नीलामी हुई है। उस समय 3-4 निवासी के केवल 126 रुपए जमा है, जबकि इन 26 पट्टों के कम से कम 90,000 रुपए राशि होती है। पट्टाधारक के नाम होते हैं, ना नाम है ना राशि है, किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब राशि वगैरह या इनको अपन वैलिड नहीं बता सकते हैं। इसके बाद पुलिस वालों को बार बार बताया जा रहा है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो बोले 5-6 महीने लगेंगे। केवल एक आपको ऐसा लगता है कि जो सरपंच पति है, जो वो प्रभावशाली व्यक्ति है, जो किसी बड़े नेताओं से सांठ रखे हैं, इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या आप मानते हो इस मामले को? हो सकता है, जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व है? हो सकता है, क्योंकि इतने एविडेंस दे दिए हैं, और पुलिस वालों ने केवल एक बहाना बनाया है। उनका वीडियो भी है हमारे गाँव वालों के पास, ठीक है, कि हम फोरेंसिक जांच करवाएंगे, आपके सबूत देने से क्या होगा। तो फोरेंसिक जांच ज्यादा से ज्यादा 22 दिन का मामला है, इसको 90 दिन से बाहर हो गए हैं, तो पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो केवल टालम टोल करते हैं, इससे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। वो अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की। ये तो संभागीय आयुक्त के हिसाब से, संभागीय आयुक्त साहब के हिसाब से। आपको लगता है कि प्रभावशाली व्यक्ति के जो जनप्रतिनिधि के कारण आपका मामला दबाया जा रहा है? हाँ, हमारा मामला लगातार, हाँ मानते हैं, दबाया जा रहा है, और विगत हम 8 महीनों से इस मामले में चल रहे हैं, ठीक है। जबकि स्पष्ट तौर से जमीन को देखे, इतने एविडेंस को देखे, नंदकिशोर जी जिंदा है, पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की? वो जाते उमन, नंदकिशोर जी जिंदा है, उनको ऑडिट फाइल दे दी है, उसमें देख लो कि अगर नंदकिशोर जी के साइन ही नहीं है। अच्छा, पूर्व उप सरपंच भोगदीलाल जी मिनारिया, उन्होंने थाने में आके बाइट दे दी है, ये नीलामी कभी नहीं हुई है। उसके बाद वार्ड पंच ओंकारलाल जी मिनारिया, उन्होंने भी बाइट दे, मतलब बयान दे दिए, ये नीलामी नहीं हुई है।
फिर भी उनको मतलब इसका कोई संज्ञान नहीं लेना है, बस टालम टोल करना है मामले को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम शंकर मिनरिया है, बस गांव का आम नागरिक हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।